नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय लेखाशास्त्र के अध्याय 6 अंश पूंजी के लिए लेखांकन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, सत्य है। दूसरा प्रश्न, एक कंपनी के अंशधारी कंपनी के कार्य के लिए उत्तरदायी है, असत्य है। अगला प्रश्न, कंपनी के प्रत्येक सदस्य को मतदान में भाग लेने का अधिकार है, सत्य। अगला प्रश्न, सामान्यतः कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं, सत्य। अगला प्रश्न, अंश आवेदन खाता एक व्यक्तिगत खाता है, सत्य। अगला प्रश्न, कंपनी के संचालक को अंशधारी होना आवश्यक है, सत्य। अगला प्रश्न, प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है, असत्य। अगला प्रश्न, पूंजी संचय का निर्माण पूंजीगत लाभों में से किया जाता है, सत्य। अगला प्रश्न, अंशों के निर्गमन के समय प्रतिभूति प्रीमियम की अधिकतम राशि 10% होगी, सत्य। अगला प्रश्न, पूंजी का वह भाग जो कि समापन के समय मांगा गया है आरक्षित पूंजी कहलाता है, सत्य। अगला प्रश्न, हरण किए गए अंशों का बटे पर निर्गमन नहीं किया जा सकता, असत्य है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बटे पर निर्गमित किए गए अंशों को प्रीमियम पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है, सत्य है। अगला प्रश्न, एक निजी कंपनी क्रय विवरण जारी नहीं करती है, सत्य है। अगला प्रश्न, समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, असत्य। अगला प्रश्न, दो याचनाओं के मध्य न्यूनतम 2 माह का समय होना चाहिए, असत्य है। अगला प्रश्न, अंश का अंकित मूल्य अंश के सममूल्य के बराबर होता है, सत्य है। अगला प्रश्न, कंपनी के प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है, सत्य है। अगला प्रश्न, कंपनी के सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते, असत्य है। अगला प्रश्न, कंपनी अपने नाम से अनुबंध कर सकती है, सत्य। अगला प्रश्न, पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश समता अंशधारियों से पूर्व दिया जाता है, सत्य है। अगला प्रश्न, अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है, सत्य है। अगला प्रश्न, अंशों को जब्त करने का आशय अंशों को निरस्त करना है, सत्य है। अगला प्रश्न, स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता है, सत्य है। अगला प्रश्न, समता अंशधारियों को लाभ होने पर लाभ देना अनिवार्य है, असत्य है। अगला प्रश्न, अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, सत्य है। अगला प्रश्न, कंपनी के अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है, असत्य है। अगला प्रश्न, कंपनी अधिकृत पूंजी से अधिक अंश का निर्गमन कर सकती है, असत्य है। अगला प्रश्न, अंशों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा 10% से अधिक नहीं हो सकता है, सत्य है। अगला प्रश्न, एक निजी कंपनी क्रय विवरण जारी नहीं करती है, सत्य है। अगला प्रश्न, वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है, सत्य है। अगला प्रश्न, एकल व्यक्ति कंपनी का औसत वार्षिक आवर्त 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता है, सत्य है। अगला प्रश्न, अंश की 2 मांगों के मध्य 1 महीने का अंतराल होना चाहिए, सत्य है। अगला प्रश्न, अंश सदैव पंजीकृत होता है, सत्य है। अगला प्रश्न, स्कंद हमेशा पूर्णदत्त होता है, सत्य है। अगला प्रश्न, स्कंदधारी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक है, असत्य।
अगला प्रश्न, अशोध्य पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाता है, सत्य है। अगला प्रश्न, एक नई कंपनी अपने अंश प्रथम बार कटौती पर निर्गमित नहीं कर सकती है, सत्य है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, समता अंशधारी होते हैं कंपनी के स्वामी। अगला प्रश्न, अधिकृत अंश पूंजी है, उत्तर है अंश पूंजी की वह अधिकतम राशि जो कि एक कंपनी द्वारा निर्गमन करने के लिए अधिकृत है। अगला प्रश्न, सारणी आ के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज को प्रभार किया जाएगा, उत्तर है 10% वार्षिक। अगला प्रश्न, संचालकों द्वारा वास्तव में मांगी गई राशि से पूर्व अंशधारियों से प्राप्त अग्रिम राशि को किस खाते में दर्शाया जाता है, उत्तर है अग्रिम मांग खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, अंशों का हरण कब किया जा सकता है, उत्तर है मांग राशि के भुगतान न करने पर। अगला प्रश्न, हरण अंशों के पुनः निर्गमन का लाभ किस खाते में लिखा जाता है, उत्तर है पूंजी आरक्षित रिजर्व खाते में लिखा जाता है। अगला प्रश्न, अंश हरण खाते का शेष तुलन पत्र में निम्न मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है, उत्तर है आरक्षित एवं अधिशेष। अगला प्रश्न, अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे कहते हैं, उत्तर है अंश प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, प्रवर्तक। अगला प्रश्न, कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंधित प्रलेख को कहते हैं, पार्षद अंतर्नियम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो जनता से मांगा जा चुका है उसे कहते हैं, याचित पूंजी। अगला प्रश्न, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है, उत्तर है प्रीमियम पर निर्गमन, अधिमूल्य पर निर्गमन। अगला प्रश्न, अंशों की जब्ती पर खाता डेबिट किया जाता है, उत्तर है अंश पूंजी खाता। अगला प्रश्न, अंशों के अधिकार को त्याग करना क्या कहलाता है, उत्तर है अंशों का समर्पण। अगला प्रश्न, जब्त किए गए अंशों का विक्रय क्या कहलाता है, अंशों का पुनः निर्गमन। अगला प्रश्न, अपशिष्ट याचना की राशि चिट्टे में किस ओर दर्शाई जाती है, उत्तर है समता और दायित्व भाग में चुकता पूंजी में से घटाकर दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो जनता से मांगा जा चुका है उसे कहते हैं, याचित पूंजी। अगला प्रश्न, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है, प्रीमियम पर निर्गमन। अगला प्रश्न, अग्रिम याचना राशि प्राप्त होने पर रोजनामचे में क्या प्रविष्टि की जाती है, उत्तर है बैंक खाता डेबिट और अग्रिम याचना खाता क्रेडिट किया जाता है। अगला प्रश्न, निर्गमित अंशों से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने को क्या कहते हैं, उत्तर है अल्प अभिधान। अगला प्रश्न, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति बराबर होता है ख्याति। अगला प्रश्न, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है, उत्तर है बट्टे पर निर्गमन। अगला प्रश्न, अंकित मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है, उत्तर है सममूल्य पर निर्गमन। अगला प्रश्न, एकल व्यक्ति कंपनी में सदस्य संख्या कितनी होती है, 1। अगला प्रश्न, एकल व्यक्ति कंपनी की प्रदत्त पूंजी अधिकतम हो सकती है 50 लाख रुपए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, अंश हरण खाते का शेष चिट्टे के पक्ष की ओर दर्शाया जाता है, समता एवं दायित्व पक्ष की ओर। अगला प्रश्न, पूंजी संचय का उपयोग हानि को अपलिखित करने में किया जाता है, पूंजीगत हानि को। अगला प्रश्न, यदि हरण के संबंध में अंतर्नियम में कोई उल्लेख न हो तो में दिए गए नियमों का पालन करना होता है, तालिका F। अगला प्रश्न,
रोकड़ के अतिरिक्त अन्य के बदले अंश को जारी किए जाते हैं विक्रेता को। अगला प्रश्न, अंशों के निर्गमन पर कंपनी अंश की राशि एक मुश्त या में मांग सकती है, किस्तों में। अगला प्रश्न, कंपनी के पास अंश प्रार्थना राशि से प्राप्त होती है, आवेदक या प्रार्थी। अगला प्रश्न, प्रतिभूति प्रीमियम कंपनी का होता है, पूंजीगत लाभ। अगला प्रश्न, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है, कृत्रिम। अगला प्रश्न, कंपनी के अंशधारियों का दायित्व होता है, सीमित। अगला प्रश्न, सार्वभौम मुद्रा किसी कंपनी का अधिकृत है, हस्ताक्षर। अगला प्रश्न, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है, 7। अगला प्रश्न, प्रतिभूति प्रीमियम संचय का शेष कंपनी के चिट्ठे में की ओर दर्शाया जाता है, क्षमता और दायित्व। अगला प्रश्न, अंश जिन पर एक निश्चित प्रतिशत दर पर लाभांश भुगतान किया जाता है कहलाते हैं, पूर्वाधिकार अंश। अगला प्रश्न, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम कंपनी का लाभ है, पूंजीगत लाभ। अगला प्रश्न, पूंजी संचय का उपयोग हानि को अपलिखित करने में किया जाता है, पूंजीगत। अगला प्रश्न, अंश प्रकार के होते हैं, 2। अगला प्रश्न, तालिका एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है, 12%। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान अंशधारियों को प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार है, समता अंशधारियों को। अगला प्रश्न, अंश का मूल्य होता है, अंकित। अगला प्रश्न, अपशिष्ट याचना पर तालिका एफ के अनुसार अपशिष्ट याचना पर वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है, 10%। अगला प्रश्न, सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंशों के विक्रय हेतु जारी किया जाता है, प्रविवरण। अगला प्रश्न, अंशहरण के अंशधारी को नोटिस दिन पूर्व देना होता है, 14 दिन पूर्व। अगला प्रश्न, अंशों के पुनः क्रय के पश्चात ऋण क्षमता अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए, 2:1 से। अगला प्रश्न, हरण किए गए अंशों पर का हस्तांतरण पूंजी आरक्षित खाते में किया जाता है, उत्तर है लाभ। अगला प्रश्न, अंश का हरण करने के पूर्व देना अनिवार्य है, सूचना या नोटिस। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, अंशों के हरण का अंशधारी पर प्रभाव पड़ता है, उत्तर है उपरोक्त सभी। स्वामित्व समाप्त हो जाना, सदस्यता समाप्त हो जाना, लाभांश का अधिकार नहीं। अगला प्रश्न, जब्त किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन किया जा सकता है, उपरोक्त सभी, सब मूल्य पर, प्रीमियम पर और कटौती पर। अगला प्रश्न, जब विक्रेता को संपत्ति क्रय के प्रतिफल स्वरूप सब मूल्य पर अंश जारी किए जाते हैं तो अंशों का कुल मूल्य होगा, उत्तर है क्रय प्रतिफल के समान। अगला प्रश्न, जब विक्रेताओं को संपत्ति के क्रय के प्रतिफल स्वरूप अधिलाभ पर अंश जारी किए जाते हैं तो अंशों का कुल मूल्य होगा, उत्तर है क्रय प्रतिफल से कम। अगला प्रश्न, जब विक्रेताओं को संपत्ति के क्रय के प्रतिफल स्वरूप बट्टे पर अंश जारी किए जाते हैं तो अंशों का कुल मूल्य होगा, उत्तर है क्रय प्रतिफल से अधिक। अगला प्रश्न, कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को बेचने के लिए जारी किया जाता है कहलाता है, उत्तर है निर्गमित पूंजी। अगला प्रश्न, अंशों के हरण पर जब्त की गई राशि किस खाते में हस्तांतरित की जाती है, उत्तर है अंशहरण खाते में। अगला प्रश्न, अंशों को पुनः निर्गमन करने पर बट्टे की अधिकतम राशि होगी, उत्तर है अंशहरण की राशि के बराबर। अगला प्रश्न,
सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंशों के विक्रय हेतु जारी किया जाने वाला प्रलेख है। उत्तर है प्रविवरण। अगला प्रश्न, पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है कहलाता है। उत्तर है संचित पूंजी। अगला प्रश्न, जब्त किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन किया जा सकता है। उत्तर है उपरोक्त सभी सममूल्य पर, प्रीमियम पर और कटौती पर। अगला प्रश्न, सेबी द्वारा अधिकृत पूरे निर्गमन के विरुद्ध न्यूनतम अभिदान है। इसका सही उत्तर है 90%। अगला प्रश्न, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 20,000 अंश निर्गमित किए। जनता से 25,000 अंशों आवेदन पत्र प्राप्त हुए, ये कहलाएगा। उत्तर है अति अभिदान। अगला प्रश्न, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गत कर सकती है। उत्तर है समता और पूर्वाधिकार अंश। अगला प्रश्न, अंशों की जब्ती पर डेबिट नाम किया जाता है। उत्तर है अंश पूंजी खाता। अगला प्रश्न, संयुक्त पूंजी कंपनी है। उत्तर है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। अगला प्रश्न, समता अंशधारी होते हैं। उत्तर है कंपनी के स्वामी। अगला प्रश्न, सभी जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन पर अंशहरण खाते का शेष हस्तांतरित होता है। उत्तर है पूंजी संचय खाते में। अगला प्रश्न, अंश आवंटन खाता किस प्रकार का खाता है। उत्तर है व्यक्तिगत खाता। अगला प्रश्न, ऐसे अंश जिनकी राशि कंपनी के समापन पर ही लौटाई जाती है। उत्तर है समता अंश। अगला प्रश्न, निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 200। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी लाभांश की दर अनिश्चित है। उत्तर है समता अंश। अगला प्रश्न, जब कंपनी अपने अंशों का स्वयं क्रय करती है तो ये कहलाता है। उत्तर है पुनः क्रय। अगला प्रश्न, कंपनी को अपने अंशों को पुनः क्रय की सुविधा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत दी गई है। उत्तर है धारा 68। अगला प्रश्न, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। उत्तर है असीमित। अगला प्रश्न, कंपनी का चार्टर एवं महत्वपूर्ण प्रलेख कहा जाता है। उत्तर है पार्षद सीमा नियम। अगला प्रश्न, कंपनी के आंतरिक संचालन से संबंधित नियमों के लिए बनाए जाते हैं पार्षद अंतर नियम। अगला प्रश्न, अधिकृत पूंजी का उल्लेख होता है। उत्तर है पार्षद सीमा नियम में। अगला प्रश्न, कंपनी के समापन पर सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है। उत्तर है ऋण पत्र धारियों को। सही जोड़ी बनाइए। संचित पूंजी, इसकी सही जोड़ी है कंपनी का समापन। अंशों का शोधन, इसकी सही जोड़ी है सौदे पूर्वाधिकार अंश। पार्षद सीमा नियम, इसकी सही जोड़ी है कंपनी की आधारशिला। अधिकृत पूंजी, इसकी सही जोड़ी है रजिस्टर्ड पूंजी। अति अभिदान, इसकी सही जोड़ी है आनुपातिक आवंटन। कम आवेदन की प्राप्ति, इसकी सही जोड़ी है अल्प अभिदान। अपशिष्ट याचना, इसकी सही जोड़ी है आदत्य याचना। अंशहरण पर जब्त राशि, इसकी सही जोड़ी है पूंजीगत संचय। अति अभिदान, इसकी सही जोड़ी है आनुपातिक आवंटन। निश्चित दर से लाभांश, इसकी सही जोड़ी है पूर्वाधिकार अंश। समता अंशधारी, इसकी सही जोड़ी है कंपनी के स्वामी। पार्षद सीमा नियम, इसकी सही जोड़ी है कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख। अगली जोड़ी अति अभिदान, इसकी सही जोड़ी है अधिक आवेदन प्राप्ति। अनिश्चित लाभांश, इसकी सही जोड़ी है समता अंश।
अधिकृत पूंजी, इसकी सही जोड़िए। पंजीकृत पूंजी। कंपनी का अस्तित्व, इसकी सही जोड़ी है स्थायी। कंपनी का जन्म एवं समापन, इसकी सही जोड़िए विधान द्वारा। सरकारी कंपनी में सरकार की चुकताता पूंजी, इसकी सही जोड़िए 51% या 51% से अधिक। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अध्याय 6 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़े। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की वीडियो प्राप्त होती रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।